तो आप मेरे को एज ए बड़ा भाई, एज ए सीनियर कुछ भी समझ सकते हो। मेरा ओपिनियन हमेशा यही रहेगा कि थोड़ा चीजों को मल्टीपल टाइम करो, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजों को करके ना कंफ्यूजन मिलता है सिर्फ लाइफ में, तो थोड़ा चीजों को बहुत बार मल्टीपल टाइम करो, देखोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाय गाइस, तो आज का वीडियो में मैं अपना रिसोर्स के बारे में बताऊंगा जिसको फॉलो करके मैंने 648 मार्क्स स्कोर किया हूं। एंड आप भी इसको फॉलो करके इतना मार्क्स एंड इवन इससे भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरे बातों को अच्छे से समझ के खुद फॉलो करते हो। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अच्छे से ध्यान से इसको पूरा देखना। एंड आई इंश्योर यू दैट आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरा रिसोर्सेस को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी एंड एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। फर्स्ट फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए मैं एमआर सर को फॉलो करता था। उनका पूरा क्लास मैंने 1 2.0 बैच से पूरा किया हूँ। एंड क्लास में ही मैंने क्लास नोट वगैरह बना लेता था। एंड कुछ चीज जो रह जाता था उसको मैंने क्लास के बाद अलग से लिख लेता था। देन क्लास कंप्लीट होने के बाद पूरा क्लास नोट को मैं अच्छे से रिवाइज करता था। एंड डीपीपी को मैंने अच्छे से रेगुलर बेसिस पे लगाता था। एंड पूरा चैप्टर एंड होने के बाद ऑल पीआईक्यू को एक साथ लगा लेता था। एंड इसके साथ साथ कुछ असाइनमेंट वगैरह मिलते थे हम लोगों को, उसको मैंने चैप्टर का एंड होने के बाद एक साथ लगा लेता था। 50 क्वेश्चन करके ऐसा कुछ मिलते थे। तो सब मिला जुला के ऑलमोस्ट 200 to 250 क्वेश्चन पर चैप्टर ऐसा कुछ होता था। मैं अलग से कुछ मॉड्यूल वगैरह नहीं लगाता था क्योंकि डीपीपी, पीआईक्यू एंड असाइनमेंट करने के बाद उतना टाइम ही नहीं मिलता, तो मॉड्यूल वगैरह मैं फिजिक्स में अवॉइड करता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स का ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर में ही मैंने अलग से शॉर्ट नोट बनाया था जिसको मैंने पूरा टेस्ट के पहले रिवाइज करता था। एंड मैंने वो शॉर्ट नोट वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अलग से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको समझ के खुद अच्छे से शॉर्ट नोट बनाइए। एंड इसके साथ साथ मैंने अच्छे से टेस्ट के रिगार्डिंग जो चैप्टर आते थे टेस्ट में उसको रिवाइज कर लेता था। अलग से कोई रिवीजन प्लान वगैरह नहीं था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है ना। एंड सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल जो होता है, भाई अपने फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी को पढ़ा था क्या नहीं? तो मैं फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी को अलग से नहीं पढ़ा था। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कोशिश जरूर किया हूँ एनसीईआरटी को समझने का फिजिक्स के लिए भी, बट मैंने देखा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है ना उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने देन उसको छोड़ दिया। क्योंकि एमआर सर का जो क्लास नोट होता है वही मेरे को काफी लगते थे। क्योंकि मैंने जब पीआईक्यू किया, जब मैंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता था, जब टेस्ट देता था, तो देखा मैंने 90 to 95 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से बन रहा था। तो मैंने अलग से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो लैंग्वेज होता है ना उसको ज्यादा टफ लगते थे मेरे को, तो मैंने अलग से उसको नहीं पढ़ता था। अगर आपको क्लास से कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर होता है देन अलग से उसको बहुत ज्यादा बर्डन मत समझना। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा, मेरे को फिजिक्स में अगर 150 मार्क्स आ सकते हैं तो आपको भी इससे अच्छे मार्क्स आ सकता है। आप थोड़ा खुद पे यकीन रखिए, क्लास में जो होता है उसको अच्छे से कीजिए, डीपीपी, पीआईक्यू, टेस्ट उसको अच्छे से दीजिए एंड मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कीजिए। बहुत ज्यादा मटेरियल को एक साथ ना करके थोड़ा चीज को मल्टीपल टाइप करना अच्छा होता है। तो चीजों को सिंपल रखिए एंड खुद पे यकीन रखिए और कॉलम घिसिए, कॉलम घिस घिस के एक दिन पेपर को भी फोड़ के आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट केमिस्ट्री। तो आप लोगों को पता ही होगा केमिस्ट्री का 3 सेगमेंट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट आते हैं फिजिकल पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सर्विस सेट से पढ़ा था। यहाँ पे भी मैंने फिजिक्स के तरह ही क्लास नोट को अच्छे से रिवाइज करता था, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे डीपीपी लगाता था एंड पूरा चैप्टर एंड होने के बाद पीआईक्यू लगाता था। एंड टाइम टू टाइम जैसा टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग उसको रिवाइज करता था। फिजिकल के लिए मैं लास्ट में जाके थोड़ा बहुत चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ा हूँ, क्योंकि पहले मैंने नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरे को लैंग्वेज ज्यादा टफ लगते थे। लेकिन लास्ट में जाके जब मैंने एलन मेजर का टेस्ट सीरीज लिया था, एलन मेजर का पेपर दे रहा था, तो तब वहां पे मैंने देख रहा था फिजिकल से अच्छे खासे स्टेट मेन एफोस्टेट रीजन ऐसा कुछ क्वेश्चन वहां से बन रहा था।
तो मैंने जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते थे उसको मैंने अलग से मार्क करके उसको उस रिगार्डिंग में पढ़ लेता था। जैसा मेनली 12 का जो पार्ट है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो कुछ चैप्टर है ना जैसे अच्छे खासा जो स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैंने वहां से पढ़ लिया था। एंड इसके साथ साथ मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर में 150 to 200 ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। एंड सबसे अच्छा चीज, मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट भी बनाया था, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट होता है ना, इससे तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो टेस्ट से पहले। देन नेक्स्ट सेगमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आईओसी को मैंने मोहित दादिश से पढ़ा हूं, उनका क्लास काफी इंटरेस्टिंग होता है। क्लास में मैंने क्लास नोट वगैरह बना लेता था, उसके साथ साथ रिव्यू भी करता था, पीआईक्यू करता था। बट ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। मैंने पहले उतना ज्यादा एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लग रहे थे मेरे से क्वेश्चन बन रहे, डीपीपी का क्वेश्चन, पीआईक्यू का क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया फर्स्ट में एनसीईआरटी को। बट जो लास्ट का जो ब्लॉक केमिस्ट्री होता है ना, पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक, उसको मैंने अच्छे से एनसीईआरटी से 1-2 बार पढ़ा था, बट उतना ज्यादा याद नहीं हुआ। तो मैंने सोचा भाई जब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो और अल्टरनेटिव वे ढूंढते हैं ना कैसे इसको अच्छे से करा जाए। तो मैंने देन क्या किया, मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने ईच एंड एवरी लाइन से एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है ना, उसको मैंने अच्छे से करना स्टार्ट किया। एंड इवन 400 to 500 ऐसा कुछ क्वेश्चन भी मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर करता था आईओसी के लिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी अच्छे से नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। तो मैंने बहुत क्वेश्चन आईओसी के लिए लगाया था, क्योंकि मेरे से उतना अच्छे से एनसीईआरटी बन नहीं रहा था। तो ऐसा ही अगर आपको अच्छे से एनसीईआरटी नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन के थ्रू आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को कीजिए, देन अगर एनसीईआरटी नहीं हुआ, एनसीईआरटी हो गया तो बहुत अच्छा चीज है, अगर नहीं हुआ देन क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। तो आप लोग पूछ ही सकते हो इतना क्वेश्चन आप कहां से किया, तो मैंने डीपीपी वगैरह जो एकिन 2.0 अगर बैच लिया हूं मैंने, तो इसके साथ एकिन 3.0, 4.0, 5.0 इसका भी डीपीपी मिलता था, उसको लगा लेता था। बाकी जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हो तो नीट प्रेप का जो वेबसाइट है वहां पे अच्छे से मिलते हैं, तो वहां पे जाके मैं लगाता था। कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं था नीट प्रेप का, बट क्वेश्चन तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट लगा सकते हैं। आपको अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, बट क्वेश्चन आप जरूर लगा सकते हो। तो मैक्सिमम जितना आप यूज कर सकते हो सब रिसोर्स को यूज कर लीजिए। एंड जो आईओसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज करना, क्योंकि आईओसी ना बहुत वोलेटाइल चीज होता है। अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। तो इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग में आईओसी पढ़ते हो तो एंड में जाके अगर तुम बीच में अगर आईओसी को नहीं देखोगे ना तो एंड में जाके पूरा भूल जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा लास्ट में जाके आईओसी पढ़ना सही होता है। मैंने भी जो कोर चैप्टर उसको पहले किया था, ब्लॉक वाला जो पार्ट है उसको लास्ट में किया था। सॉल्ट एनालिसिस मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से देख लिया था, जो चीज इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ करके देख लिया था, डिटेल्स में उतना मैं सॉल्ट एनालिसिस नहीं किया था। एंड आईओसी के लिए मैंने अलग से कोई शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि ये जो मोहित दादिश सर का नोट होता है ना वही काफी शॉर्ट नोट के तला ही होता है। तो अलग से इसको और कितना भी शॉर्ट करो मैंने, तो अलग से कोई शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाया था। बट मुझे लगा था लास्ट में जाके अगर कुछ शॉर्ट वगैरह में बना लेता था तो और भी अच्छे से रिवाइज कर पाता था, क्योंकि रिविजन इज द मेन की ना। आप जितना भी अच्छे से पढ़ लो, अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे मल्टीपल टाइम एग्जाम से पहले, तो आपको देन सब कुछ याद नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट सेगमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक मैंने पंकज से पढ़ा था। एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये मेरे को केमिस्ट्री का सबसे अच्छा पार्ट लगते थे। पंकज सर बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक को पढ़ाते थे। एंड क्लास में ही मैंने अच्छा खासा जो कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ मेरे को क्लियर हो जाता था। एंड उसके साथ साथ क्लास में मैं नोट वगैरह पूरा बांधा लेता था। कुछ अगर पीएसएस वगैरह छूट जाए तो उसको लास्ट में लगा लेता था। एंड क्लास में सर बहुत सारा पीएसएस वगैरह कराते थे, उससे पूरा जो रिएक्शन है ना वो मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाता था क्लास में। एंड क्लास के बाद डीपीपी करता था। एंड उसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद जो पीआईक्यू था पूरा पीआईक्यू लगा लेता था। पीआईक्यू का अलग से सेशन भी होता था, बट मैंने उतना सेशन पीआईक्यू का नहीं देता था। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसको बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है ना, तो मैंने भी बहुत बार लिख लिख के हर रिएक्शन को प्रैक्टिस करता था, इससे कि ना दिमाग में ना वो रिएक्शन सेट होता है।
अगर आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तुमको लगेगा ओह ये तो ईटर रिएक्शन है, ओह ये तो क्लीवेंशन रिएक्शन है, ऐसा कुछ तुमको ना अच्छे से हमने एक रिएक्शन देख के ना याद आ जाता है। इसीलिए आपको बहुत बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने कुछ अलग से मॉड्यूल वगैरह नहीं लगाया था, बट मैंने 150 से 200 ऐसा कुछ क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर सब कुछ मिला के जरूर करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी जाके आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से डील कर पाओगे ना, एंड एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आएगा आप लोग डर नहीं जाओगे। मॉड्यूल वगैरह में नहीं लगाता था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉर्ट नोट्स। तो मैंने ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक के चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट नोट बनाया था, एंड टेस्ट से पहले मैंने अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लेता था, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना बार देखोगे ना रिएक्शन को उतना ज्यादा दिमाग में आपका सेट हो जाएगा रिएक्शन। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो जो शॉर्ट नोट होता है रिएक्शन कॉपी होता है उससे ही आप बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए भी। तो ऐसे ही मैंने पूरा केमिस्ट्री को फॉलो किया हूं, थोड़ा थोड़ा जो रिसोर्सेस है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके। ज्यादा रिसोर्सेस से ना आप लोग डर जाओगे, तो चीजों का सिंपल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास नोट को फॉलो करो, क्लास का जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से करो, डीबीपी को लगाओ, पीओक्यू को लगाओ, एंड कुछ असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं उसको लगाओ। बट 200 से 250 क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर इज इनफ, उससे ज्यादा करना नहीं चाहिए। अगर आप 11-12 में हो तो आप कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने के लिए आप 500, 600, 700 तक जा सकते हो। बट अगर ड्रॉपर हो आप तो 200 to 250 क्वेश्चन इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो यही था मेरा पूरा केमिस्ट्री का जर्नी। मैंने केमिस्ट्री में 152 मार्क्स स्कोर किया हो, आप भी इतना ही एंड इससे भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उससे ही अच्छे से फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बायोलॉजी को एंड टेस्ट सीरीज को डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। तो जब मैंने वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास जरूर नोटिफिकेशन जाएगा एंड आप तुरंत वीडियो को देख पाओगे। तो देन मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड दिस साइड माटो साइनिंग ऑफ, बाय।